चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। एक बेटा और बेटी हिमांशु सिंह और नेहा सिंह और नारायण लाल सर के 2 बच्चे हैं। सबका स्वागत और अभिनंदन है। करता रहता था कि कोई कार्यक्रम हो तो सर आ जाएं। उससे एक समस्या खत्म हो जाती थी कि वीडियो भेजना है, फोटो भेजना है, आरओ जाना है कि हेडक्वार्टर जाना है, कोई चिंता नहीं। सर के रिटायरमेंट के बाद जाने के बाद हमें लग रहा है कि ये वाला विभाग काफ़ी कुछ खाली रहेगा और जिनको रिपोर्ट भेजनी है उनके लिए तो परेशानी होना एकदम तय है। सर का स्वागत और अभिनंदन है और दोनों मैडमों का भी। अब हम अनुरोध करेंगे कि प्राचार्य महोदया अंग वस्त्र है और जो विदाई के समय और जरूर माला डाल दें। ऐसे हाथ में रखने से शोभा पूरी तरह से नहीं आ पाती है, तो हम अनुरोध करेंगे कि मौर्या सर आए और दोनों सर के हमारे गले में जरूर माल्यार्पण कर दें, माला डाल दे रखा लेकर। और अन्न का भी दान आवश्यक है सर। काम भी चले और भी लगातार ऐसा विकास हो जाए अच्छे से। सिन्हा सर, सिन्हा सर, आइए सब पीछे जगह है, इधर पीछे चेयर है। और हमारी द्वितीय पाली के शिक्षकों से अनुरोध है कि जो प्रथम पाली के हमारे अतिथि अध्यापक हैं उनके बैठने की व्यवस्था जरूर करें। अगर अगल बगल कहीं खाली है तो थोड़ा एडजस्ट करके उन लोगों को बैठाने का कष्ट करें। अगली कड़ी के रूप विद्वान शिक्षक श्री राजेंद्र राय लाल प्राथमिक शिक्षक का जन्म 15 मार्च सन 1964 को ग्राम फुलरिहा पर पत्रालय सोथरापुर जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश में मां स्वर्गीय श्रीमती सुमन की गोद में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री सुखलाल के कुशल अभिभावक में आपने 3 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। सन 1986 में भूगोल विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, सन 1903 में इतिहास विषय में तथा 2003 में इतिहास विषय में तथा सन 1909 में हिंदी विषय में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। केपी ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज से एलटी की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय विद्यालय संगठन में चयनित हुए। आपने अपनी सेवा का प्रारंभ दिनांक 7 अगस्त सन 1995 दिवस सोमवार को प्राथमिक शिक्षक के रूप में केवी अमहट सुल्तानपुर से किया। यहाँ पर 1 सप्ताह कार्य करने के पश्चात केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज में स्थानांतरित हुए। 12 वर्षों की सेवा के उपरांत स्थानांतरित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आपने अपने पारिवारिक दायित्व का भी भलीभांति पालन किया। धर्मपत्नी श्रीमती मंजू कुमारी के कुशल सहचर्य में पुत्र हिमांशु सिंह और पुत्री नेहा सिंह से भरे
अपने परिवार का आपने कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट द्वितीय पाली प्रयागराज में लगभग 8 वर्ष की सेवा के पश्चात आज दिनांक 31/3/2024 को केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवानिवृत्त हुए। आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन में लगभग 27 वर्ष 8 माह की बहुमूल्य सेवा प्रदान की। समस्त विद्यालय परिवार आपके जीवन के भावी क्षणों के लिए मंगल कामना करता है। परिवार के सदस्य और सभी विद्वान शिक्षक साथी में जो होता है एक थोड़ा मन को भारी बोझिल करने वाला होता है। हमारे दोनों शिक्षक साथीगण श्री रमेश सिंह सर और RL लाल सर बहुत ही कर्मठ और बहुत ही हर किसी का अपना एक अंदाज होता है काम करने का। हमारे जितने भी यहाँ पर साथी, हम उनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं 2007 में, और उस समय सर बहुत ही हम लोग मतलब नए ही थे, तो उस समय सर का बहुत ही हेल्पफुल नेचर और बहुत ज़्यादा मिलनसार व्यक्तित्व और हमेशा रेडी रहते थे सबकी मदद करने के लिए। तो सर का हमने देखा उनकी मुझे ये लगा कि हम लोग कभी कभी क्लास में जब पढ़ाते हैं तो आवाज़ हमारी धीमी हो जाती है या बहुत ज़ोर चिल्लाना पड़ता है, लेकिन सर की एक यूनिक क्वालिटी है कि सर की आवाज़ बहुत ही बुलंद, और उनको मुझे लगता है कि माइक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी, और उनके अगल बगल जो क्लासेस चलती हैं वो भी शायद उनकी अगर पढ़ना चाहें सुनना चाहें तो वो बहुत खूबी से सुन सकती हैं। इसी तरह से हमारे सर गेम्स वाले सर रमेश सिंह सर, इतना बढ़िया उनका कमांड रहता था, हमेशा ही वो सर काम में व्यस्त, और जिस सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम यही देखते थे कि जब भी कुछ भी हो, नहीं देख पाए कोई प्रोग्राम, तो ये लगता था कि सर का यूट्यूब आप देखेंगे तो उसको पूरी की पूरी हम आराम से फ्री टाइम में उसको देख लेते थे। तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अपना ये शौक़ जो है जो इन्होंने डेवलप किया है कोरोना काल में, इसको कंटिन्यू करेंगे, और हमारे विद्यालय में बीच में आकर जो भी गतिविधियाँ होती रहती उनको अपने कैमरे में अपने मोबाइल में उसको मैम, फैमिलीज ऑफ आवर गेस्ट, अब गेस्ट ही हैं आज से, ये अभी तक साथी थे, आज के बाद से गेस्ट हैं, एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड सीनियर्स। रमेश सर, सबसे पहले जब मेरी बात हुई, मैं यहाँ आया नहीं था, 2021 में ट्रांसफर हुआ मेरा, तो ये उम्मीद रहती है कि यहाँ से जाएंगे किसी और केवी में, किसी और रीजन में हो सकता है मुलाकात हो सकती है, लेकिन एज ए टीचर अपने विभाग में फिर मुलाकात होना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, इसलिए इस बात का भी दुख है। अब हम आते हैं या समय के अनुसार रिटायर हो गए, लेकिन आज भी सर का लगाव है ठीक उसी प्रकार से कि राम नाम के पट तरे देने को कुछ ना, क्या ले गुरु संतोखिए हर्ष रही मन माए। जैसे एक दोहे में कहा गया है कि एक साधक है, वो कहता है अपने गुरु के लिए कि जिस गुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया, उसके बदले मैं गुरु को क्या दूं, यह इच्छा मेरे मन में ही रह गई। तो हमें लगता है सर के अंदर भी कुछ ऐसी ही अभिलाषा है कि जिस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझे इतना कुछ दिया, उस संगठन के लिए मैं क्या करूं, अभी भी इनके मन में वो भावना बरकरार है, और उसी भावना के तहत, उसी प्रेम के तहत आज भी ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए समय समय पर बच्चों के लिए हिंदी में कुछ विशेष प्रकार के जो लेख डालते हैं, जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है, हम लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहता है, और इसी तरह से सहयोग करते रहें बच्चों का। और हम सब और अभी भी मतलब स्वस्थ और इतने खुश, और इस तरीके से ये किस तरीके से निभाया आपने। तो इन्होंने कहा कि सर एक ही सिद्धांत पे काम करता हूँ कि जो कार्य मुझे दिया गया है उसको पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से और पूरी कर्मठता से करना है, और यही सिद्धांत को लेकर मैंने पूरी अपनी KVS में जितनी भी सर्विस है वो डिवोट करी है। निश्चित रूप से आपकी इस जवाब से मैं बहुत प्रभावित हूँ सर, और आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुखी रहें, समृद्ध रहें और स्वास्थ्य से यूट्यूब में अपलोड करते हैं, और उसको हम लोग बाद में देख भी सकते हैं। अब तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं सर के, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हॉबी सर ने अपने अंदर इनिशिएट किया, इनकलकेट किया। और रमेश सिंह सर, इनको बहुत ज़्यादा तो इंटरफेरेंस नहीं हम लोगों का, क्योंकि एकेडमिक्स बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं हो पाता है क्लासेस वगैरह की वजह से।
लेकिन जहाँ तक मैं इनके बारे में जानता हूँ बहुत ही एक्टिव है और अपने हर दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वहन करते। तो एक मैंने सॉन्ग जो है प्रिपेयर किया है, मतलब प्रिपेयर नहीं किया है याद किया है। अखियों का रंग है पानी बेजुबा, दर्द मेरा कह पाए ना। अखियों का रंग है पानी बेजुबा, दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। तेरी मेरी कहानी कह रहा दिल का टूटा आईना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। आंखों की आवाज कुछ और होती है, आंसुओं की आग कुछ और होती है। कौन चाहता है बिछड़ना, कौन चाहता है बिछड़ना अपनों को, मजबूरी की बात ही कुछ और होती है। आदरणीय प्राचार्य मैडम, उप प्राचार्य मैडम, हमारी HM मैडम और उपस्थित सभी विद्वान साथियों, बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के साथ। मेरा आज 1 महीने बाद रिटायरमेंट का पार्टी हो रही है। मैंने सुरेंद्र सर से कई बार निवेदन किया, सर हमने 28 साल से ज़्यादा नौकरी की है और एक दिन में 22 लोगों को मैंने यहाँ से पार्टी दी है, क्योंकि मैं 5 साल सेक्रेटरी था यहाँ पर इस स्कूल में, इसी मंच पर। तो मुझे लगा कि सर जब मेरे सब टीचर रहें तब पार्टी हो तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसा भी हो लेकिन सब टीचर रहें, हमें सब एक नज़र में दिखे तो कम से कम। उसी दिन फर्स्ट शिफ्ट में एक पार्टी थी और प्रिंसिपल मैडम के पास मैं गया तो मैडम भी नाराज़ थी कि बताइए वो टीचर इतने दिन नौकरी किया संगठन में और आज वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ़ोन भी किया, रजिस्टर भी मंगाया। तो मैंने कहा मैडम मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके और सब हमारे भाई बहन रहेंगे तो हमारी पार्टी अच्छी होगी, जैसा भी होगा मुझे बहुत खुशी होगी। ये तो सर ने और मैडम ने मेरा सहयोग किया और आज पार्टी आप लोगों को दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे पास तो बहुत कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की वजह से। आप लोगों के बीच में इतना काम 28 साल 7 महीने 25 दिन मैंने काम किया, अब बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। मैंने कभी भी जूनियरिटी सीनियरिटी मेरे दिमाग में कभी आई नहीं। जो आज आया है वो भी भाई है, जो पहले था वो भी भाई है। हमारे संगठन का एक कल्चर था, सर क्या करना, मैडम क्या करना, सर क्या कहते, सर नमस्ते, मैडम नमस्ते, मैं देखता हूँ। तो ये कल्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। ये नहीं कि जो सीनियर जूनियर है उसको हम नहीं उनको भी सर बोलते हैं। हमारे भी 5-6 बेटियाँ इसी साल आई हुई हैं प्राइमरी में और हमारे भाई 2-3 आए तो मैं उनको भी सर तो कहेंगे सर आप हमसे ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जब आपको कहता हूँ तभी तो आप मुझसे सीखोगे। तब मैं आपसे 2 बार करता हूँ तो आप जरूर मुझसे करोगे। कभी कभी होता है कि आज के बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते ही नहीं हैं, हम उनसे पहले बोल देते हैं। तो ठीक, कोई बात नहीं, हमारे ही बच्चे तो हैं, गलती करेंगे तो हमें से तो सीखेंगे। तो मैं खुद उनसे गुड मॉर्निंग करता हूँ कि आप भी इसी तरह जवाब दीजिए और जहाँ भी जाइए, चाहे अपने सीनियर चाहे जूनियर, सब सुझी से बात करिए। यही सब मैंने कुछ सीखा। अब मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सही भाई लोग कि यहाँ कभी पार्टी नहीं रही। पार्टी मतलब समझ रहे हैं ना, एक ग्रुप सिन्हा जी का है, एक ग्रुप फलाने सुरेंद्र सर का, ऐसा इसके लिए आप ताली बजाइए। ऐसा स्कूल मैंने नहीं देखा। ये 2 शिफ्ट का स्कूल चल रहा है, ऐसा मैंने व्यवस्था देखी नहीं है कि हमारे सभी टीचर एक ठीक है। जो प्रिंसिपल का ऑर्डर होता है, जो सर का ऑर्डर होता है, जो सिन्हा सर को तो मुझसे बहुत जूनियर है, लेकिन मैं जाता हूँ सर के पास, सर कैसा करे कैसा करे। मैंने बता दिया मैं जूनियरिटी सीनियरिटी मालूम था ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा। इस वर्ष से मैडम भी है, काम करने में बहुत मज़ा आया। जब हम प्रसन्न मुद्रा में स्कूल आते हैं, प्रवेश करते हैं,
और देखते हैं सब तो सब कार प्रसन्नता सी हो। सब मिल करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम संजू मैडम को तो नहीं भूल सकते। ये जो मैं आजकल सब लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर पूरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि आप यूट्यूबर, ये बात सच है। जब कोरोना काल था तो मैडम एक पिक्चर बना के भेजी थी किसी क्लास की, तो मुझे लगा कि यार मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं, हम भी बहुत पीछे हैं क्या। तो हमको आता नहीं था, असली बता रहे हैं। मेरे घर में वाईफाई भी नहीं था, मेरा बेटा बैठा था तो मैं जो 1100 वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें एक मेरे घर में पूजा होती है नवरात्रि में, उसकी एक पिक्चर पड़ी है और एक बच्चों का कार्यक्रम है। शेष 1100 वीडियोस केवल स्कूल का कोई कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुँचा। और उस एक दिन मैं नहीं आ पाया, यहाँ प्रोग्राम था लेकिन मैं फतेहपुर में था और यहाँ मैंने भेजा ग्रुप में कि जिसके पास जो भी मटेरियल हो मेरे पास भेज दे। कुछ लोगों ने भेजा भी, मेरा सहयोग किया और उसको मैंने कलेक्ट करके क्रमबद्ध करके कुछ तो भेज दिया। मैंने कहा हमारे स्कूल का नाम तो रहता, कोई देखता है, हम बाहर भी भेजते हैं तो केंद्रीय विद्यालय न्यूकाइंड का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। आप सब लोग का सहयोग है इस मामले में, बहुत खुशी की बात है। मेरे जो मुझसे अब मुझे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ आज की तारीख में, है ना। तो मेरे सब छोटे भाई हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने व्यवस्था की, हमारी बहुत अच्छी पार्टी की। सुरेंद्र सर और अनूप सर से तो मैं उस दिन पूछा था कि भैया कौन है, भैया मैं तो जानता भी नहीं हूँ। फिर मैंने खोजा, सर के फादर ससुर जी भी मेरे दोस्त थे, इसी स्कूल में थे, तो बहुत अच्छा याद दिलाई उन्होंने और बताया कि हमारी वाइफ भी टीचर है। बहुत अच्छा लगा। और एक बात ये बता दूं कि इस विद्यालय से आर्यन लाल अब विदा हो गया, ठीक है ना, विदा हो गया, पार्टी हो चुकी, रिटायर हो गया। इस विद्यालय में आने वाला मैं ही पहला आदमी हूँ। यहाँ जितना फर्नीचर जितना ढोने वाला मैं ही पहला आदमी हूँ। इस विद्यालय की नींव खनी जा रही थी तो भी मैं दूसरे दिन आता था देखने के लिए। ये पूरा झारखंड का एरिया को मैं खुद अपने हाथों से बनवाता देखता था। तो मैंने बहुत कुछ किया और आज से ये प्योर न्यू कैंट हो गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी गया अब न्यू मैंने एक में पहचान थी। मेरे साथ सुभाष भाई थे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे साथ थे, वो भी मुझसे बाद ही में आए थे इस विद्यालय में। 2000 में हमने शिफ्ट किया था इस विद्यालय में और 11 साल 9 महीने मैंने पहले काम किया और इसके बाद अभी 8 साल कुछ इसमें काम किया। 28 साल हमने सर्विस की कुछ माह, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस मंच से भी मुझे थोड़ा सा कहना है, मैं साधना उपाध्याय मैडम को दिल से साधुवाद देता हूँ कि मैडम जितनी भी बार निकलती हैं उधर से सर नमस्ते, सबको हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है इस चीज़ से। और मुझे लगता है हम सभी को एक दूसरे से, हम दूसरे से नहीं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है संगठन का। ऐसा परिवार कभी मिलता नहीं है हमें। तो हम आज दिन में सोच रहे थे कि क्या बोलेंगे, जो बोलो सब छूट गया। हमारी ये सोच है कि मैडम से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैडम जितनी बार भी कहते हर आदमी को सर नमस्ते, तो हमको कुछ सीखना चाहिए। और मैं तहे दिल से करता हूँ मैडम को, मैं बहुत बार सोचा करता हूँ कि मैडम को मैं क्या कहूँ। मैडम आप बहुत साधुवाद की पात्र है इस मामले में, अच्छी चीज़ है, आपसे हम लोग सीखते हैं। हम किस्मत की बात है, कौन कहाँ है सर, मैं हर इंसान का सम्मान करती हूँ। जी, भगवान भी शुक्रिया कि हम संगठन में आए और आप लोगों सबसे, भाई बहनों से, सबसे दोस्तों से भेंट हुई, बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे को आदान प्रदान हुआ, अच्छा लगा। कुछ लाइनें हैं। प्रभु का शुक्रिया नौकरी में लाने के लिए, प्रभु का शुक्रिया नौकरी में लाने के लिए, दोस्तों का शुक्रिया आसान बनाने के लिए। जो हम नौकरी में आए तो दिक्कतें तो थी, सब दोस्तों से हेल्प ली कि सर कैसे करेंगे, सब ने बहुत मदद की। कर्जदार रहेंगे हम 7 जन्मों तक आपके, कर्जदार रहेंगे हम 7 जन्मों तक आपके। शुक्रिया है मुश्किलों में साथ निभाने के लिए, मुश्किलों में साथ निभाने के लिए। तो बहुत याद आप लोग आएंगे। और अंत में, यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, आर्यन लाल। यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो। जब याद करें आप अपनों को, उन यादों में एक जिक्र हमारा हो। जय हिंद, जय भारत। My journey of teaching has started since 1994. I joined CTSA and I served for CTSA. I served longest in CTSA. I can say around 22 years I served in CTSA. The cream time. और मैंने स्टार्टिंग से पापा को यहाँ पे मतलब पढ़ाते देखा है। मेरा एडमिशन जब यहाँ पे हुआ
मैं यहीं से पास आउट हुई, मैं भी टीचर बनी और मैं जितना भी टीचिंग में अपना मैं जैसे भी पढ़ाती हूँ, जो भी मेरा डिट्टो सेम, मैं बिल्कुल पापा की तरह ही पढ़ाती हूँ। मैं तेज़ बोलती हूँ, वैसा ही मेरा बॉडी लैंग्वेज है, मैं वैसे ही बात करती हूँ स्कूल में। तो मैंने कभी पापा को आराम करते नहीं देखा। मैं हमेशा घर में बोलती रहती हूँ पापा थोड़ी देर को तो रख दो फ़ोन, अब मत करिए, अब थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। लेकिन पापा कभी आराम नहीं करते हैं, उनको कभी एक भी दिन के लिए आराम करना पसंद नहीं है। मैं एक दिन उनसे पूछ रही थी कि क्या पापा आपका एक भी दिन का मेडिकल नहीं है? बोले नहीं। मैंने बोला मैं 3-4 साल की जॉब में मैंने 2-3-4-5 दिन का मेडिकल तो ले ही लिया, आप इतनी बड़ी जॉब कर लिया, अभी भी आपने कोई मेडिकल नहीं लिया। तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं भी ऐसे ही अपना टीचिंग प्रोफेशन को आगे अच्छे से कंटिन्यू करूँगी और पापा से बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैं भी वैसे ही, मेरे बच्चे तो बहुत गरीब तबके से आते क्योंकि मैं बेसिक एजुकेशन में हूँ, तो वहाँ तो बहुत ही एक गरीब लेना है उनको। वो थोड़ा सा तो लगता है कि अब आगे कैसे, थोड़ा सा एक मिस आउट सा लगता है, लेकिन सब अच्छा ही होगा। तो थैंक यू। With exceptional opportunities for person to go and all dear teachers. लोग हमारे दोनों टीचर्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो हमारे रमेश सिंह सर और उनके कोचेस, इन्होंने पूरे सेकेंड शिफ्ट को बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन में रखा है। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा बाहर घूम रहा है या क्लासेस छूटी हुई हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो केवल सेकेंड शिफ्ट में ही दिखाई देती है। एवर स्माइलिंग फेस इनका है। जब भी मुलाकात होती है खुद आगे बढ़ के ही गुड आफ्टरनून या करने के लिए कहीं सिग्नेचर मैंने नहीं करवाया कि सर ये आपका काम है, कि आपको ये ड्यूटी करनी है। ऐसा कभी भी, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने तो साइन ही नहीं किया तो मैं ये काम क्यों करूं। तो ये जो है, ये मैं अपने प्राइमरी सेक्शन में भी अक्सर ये बोलती हूँ, क्योंकि वहीं से ये बात उठी थी कभी कि मैंने साइन नहीं किया, मैं ये काम क्यों करूं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, एक टीम होती है हमारी, जहाँ कहीं काम में कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आगे बढ़ के काम हमें करना है। तो आर.एन. राव सर को कभी भी मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि आप इस डिपार्टमेंट में ही केवल हैं और यही ड्यूटी आपको दी गई हुई है। जो भी डिपार्टमेंट्स थे, बिना बोले बिना कहे सर हमेशा वहाँ हाजिर होते थे और कभी भी काम में कभी कोई कमी नहीं हुई। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। ये मैं कहूँगी इनको, एक बार और भी मैंने ये बात कही थी कि ये सर्वगुण संपन्न, एक टीचर की जो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, टीचर जो जैसा होना चाहिए वैसे ही हमारे आर.एन. लाल चाहे ये कोई भी काम पड़ता था गेम्स का, तो सर और सर के कोचेस की टीम, दोनों शिफ्ट के टीचर, मुख्य अध्यापिका मैडम संजू सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हमारे दो साथी श्री रमेश सिंह सर और श्री आर.एन. लाल सर, उनके साथ पत्नी मैडम मंजू, मैडम सुमन, मास्टर आकाश और सनी, नेहा और हमारे शिक्षक बंधु द्वितीय पाली के सर लोगों के बारे में, रमेश सर के बारे में सबने कहा कि सर बहुत ही कूल रहने वाले, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले, लेकिन उनके गुस्से की चर्चा किसी ने नहीं की। कई बार ऐसा होता था कि वो जिस बात को सही बात के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उस पर लोग टीका टिप्पणी करके किनारे करना चाहते थे। एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन कभी भी अपने उस कमज़ोरी को स्कूल के किसी काम में आड़े नहीं आने दिया। और आपको बता रही हूँ, एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था। 2-2:30 बजे रात रहा होगा और
साधना मैडम भट्टाचार्य मैडम के भाई को लेकर और इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे और वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और वहाँ का डॉक्टर ये कह दिया कि अब इसे ले जाएं और मैडम के हस्बैंड बोले कि इस हालात में हम इसको कहाँ लेकर जाएं। उस समय पीजीटी केमिस्ट्री यहाँ अशोक रहे, अशोक को फ़ोन किया और एक दूसरे से पूछ रहे कि राजरूपपुर में कालिंदीपुरम में स्टाफ का कौन कौन रहता है। पता चला आर्यन लाल सर ये भी कहीं गए थे कि कैसे, ये भी तुरंत पहुँचे। रात भर ये लोग वहाँ से उनको लिए और हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति इनकी मदद करने वाला नहीं था। अपने से उस एक बड़ी हैवी शरीर को उठाकर खुद ले जाना, खुद स्ट्रेचर पकड़ना, रात को पूरे समय ये लोग के। उसके बाद आभा मैडम पहुंची वहाँ, लेकिन आभा मैडम पहुंचकर भी क्या कर लेती एक महीना, लेकिन इन लोगों ने पूरी रात वहाँ पर जो डॉक्टर मंगा रहे थे, जहाँ भाग दौड़ करनी थी कि तो ऐसे लोग बिरले हैं, नमन के योग्य हैं। सर की एक तारीफ सबने की कि वो वीडियो जो हमारे स्कूल की गतिविधियां होती हैं उसको उजागर करते हैं। आज हमारे दो साथी हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। इनके क्षतिपूर्ति तो शायद हो जाए, लेकिन भरपाई क्या हो पाएगी। लेकिन आप सब जो बैठे हैं इनसे इनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें, सीखें। अभी भी जैसे एक चीज़ कहा कि संजू मैडम ने कहा कि वो कभी मुझे लिख कर नहीं करना पड़ा। अरे हम तो लिख कर भी देते हैं, तब भी लोग कहते हैं कि हम ही हैं, 5 लोग और हैं। अरे 5 लोग क्या, यहाँ तो 200 लोग हैं। मंगलमय रहे। जो काम अधूरे रह गए हैं, समय की बाध्यता के कारण आप नहीं कर पाए हैं, वो आप इसे ज़रूर पूरा करें और हमारी आवश्यकताओं पर भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे रमेश सिंह सर से अभी बात हो रही थी कि अभी पीएम श्री ने बहुत मौके दिए हैं स्कूल को, तो भाई आते रहिए। और सर को भी कहेंगे कि वो हुनर, वो स्किल अगर हमारे छोटे बच्चों को भी सिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मेरा तो पूरा ध्यान सिर्फ समय से कार्यक्रम ख़त्म करने पर था, बातों पर तो था ही नहीं, क्योंकि